23 अगस्त को हम लोग शाह ऑडिटोरियम में यूजीसी रोल बैक को लेकर स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। एक सवर्ण परिवार का बच्चा घर दौलत सब बेच के पढ़ने जाता है, उसके बाद जब उसको दिखता है कि मेरा कोई भविष्य नहीं बताया क्योंकि मैं 2 नंबर से रह गया, तब वो सुसाइड करता है। 23 अगस्त इस तारीख को आप कहीं पर लिख लीजिए या फिर इसे कैलेंडर में मार्क कर दीजिए, क्योंकि ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। 23 अगस्त एक ऐसी तारीख के रूप में दर्ज होने जा रही है जिसे दशकों तक याद किया जाएगा। ये तारीख सवर्णों के लिए सबसे बड़ी तारीख बनने जा रही है, क्योंकि इस 23 अगस्त को दिल्ली में सवर्णों की एक महापंचायत होने वाली है। इस महापंचायत में देश भर से लाखों सवर्ण दिल्ली पहुंचेंगे और वो इस महापंचायत में शामिल होंगे। वजह सिर्फ यूजीसी रोल बैक के लिए लड़ी जा रही लड़ाई है, जिसे अब आखिरी मुकाम पर पहुंचाना है और उसके लिए सवर्णों ने अब ऐलान कर दिया है। उसके बाद वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि 23 अगस्त एक बड़े आंदोलन का गवाह बनने वाला है। दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में ये सवर्ण आक्रोश महापंचायत होगी, जिसमें देश भर से सवर्ण पहुंचेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत 15,000 किलोमीटर की वाहन यात्रा निकाल रहे हैं। वो लोगों को यूजीसी रोल बैक के लिए जागरूक कर रहे हैं और यूजीसी एक्ट में जो तमाम विसंगतियां हैं उसको वो उन्हें बता रहे हैं। और अब ये जन जागरण यात्रा कई राज्यों में होते हुए दिल्ली पहुंचने वाली है, जहां पर लाखों सवर्ण एकजुट होंगे। ये शुरुआत मेवाड़ से होते हुए राजस्थान के कई जिलों से होते हुए मध्य प्रदेश में कई जिलों में आयोजन के माध्यम से जन जागरण एवं जन चेतना तथा आमंत्रण यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए हरियाणा से होते हुए 22 तारीख को नई दिल्ली प्रवेश करेगी और यहीं पे इस यात्रा का समापन होगा। 23 अगस्त को हम लोग शाह ऑडिटोरियम में यूजीसी रोल बैक को लेकर स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। सवर्णों की इस आक्रोश सवर्ण महापंचायत को लेकर मोदी सरकार की नींद उड़ गई है और अब वो हो सकता है आनन फानन में इस पंचायत को करने की अनुमति भी ना दें, और हो सकता है कि इस महापंचायत को रोकने के लिए मोदी सरकार कुछ ना कुछ जरूर करे। लेकिन जिस तरीके से सवर्णों का आक्रोश तेजी के साथ बढ़ रहा है, यूजीसी रोल बैक के लिए वो मोर्चा खोले हुए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि अब सवर्ण रुकने वाला नहीं है, वो थमने वाला नहीं है और मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है, शिक्षकों का सवाल है, अभिभावकों का सवाल है और शिक्षाविदों का सवाल है। अगर ये यूजीसी एक्ट लागू हो जाता है तो ये सभी इसका शिकार होंगे और यही वजह है कि सवर्ण इस एक्ट को लागू करने पर राजी नहीं हो रहा है और सरकार से इसे वापस लेने की लगातार मांग कर रहा है। राज सिंह शेखावत ने साफ कर दिया है कि उनकी ये जो लड़ाई है वो रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इससे सवर्णों के बच्चों का, अभिभावकों का, शिक्षाविदों का भविष्य अंधकार में जा सकता है। इसलिए वो तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक मोदी सरकार इसे वापस नहीं ले लेती है। उसके लिए चाहे उन्हें सालों तक इसी तरीके से आंदोलन करने पड़े, सड़कों पर उतरना पड़े, महापंचायतें करनी पड़े, लोगों के घर घर जाकर उन्हें जागरूक करना पड़े, लेकिन वो ये सब करते रहेंगे क्योंकि वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। यूजीसी एक्ट SC/ST और रिजर्वेशन को लेकर जिस तरीके की मशाल सवर्णों ने जलाई है, अब वो जलती रहेगी और ये तब तक जलती रहेगी
जब तक इस पर मोदी सरकार कोई ठोस फैसला नहीं लेती है, कदम आगे नहीं बढ़ाती है और वो सवर्णों के हित की बात नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन जो जन आंदोलन है वो ऐसे ही चलता रहेगा। इसे तोड़ने की कई बार कोशिशें हुई, पुलिस प्रशासन के बल पर, लाठियों के बल पर कई बार इसे खत्म करने की कोशिश हुई, लेकिन सवर्ण है कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि अगर वो पुलिस बल से डर गए, पुलिस की लाठियों से डर गए और सरकार की तानाशाही रवैया से डर गए तो फिर उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, गर्त में चला जाएगा। इसलिए वो अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर बनी आरएचए यानी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पार्टी अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। आरएचए के प्रमुख रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन से जुड़े हर्ष दुबे लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और उन्हें जागरूक कर रहे हैं कि आरक्षण जिस तरीके से जाति के नाम पर दिया जा रहा है, जाति व्यवस्था के नाम पर दिया जा रहा है, वो खत्म होना चाहिए और इसमें अब समीक्षा होने की ज़रूरत है और उसके बाद इसे जाति के आधार पर ना देकर आर्थिक आधार पर दिया जाए, क्योंकि जिन लोगों को ये आरक्षण की सुविधा मिल रही है, क्या उसमें उन लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है जो सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं। इसलिए अब रिजर्वेशन में समीक्षा की ज़रूरत है और इसे नए सिरे से लागू करने की ज़रूरत है। हर्ष दुबे ने क्या कुछ कहा उसे भी आप सुन लीजिए। एक गांव में बैठे किसान के लिए बदलाव चाह रहे हैं, एक कबाड़ी वाले के बच्चे के लिए बदलाव चाह रहे हैं, एक उन इंसान तक शिक्षा पहुंचाने के लिए बदलाव चाह रहे हैं जो कभी स्कूल की दहलीज तक पहुंचा ही नहीं है। और सरकारें कहती है रिजर्वेशन 70% कर देंगे, लेकिन 70% रिजर्वेशन के बाद क्या उस बच्चे तक पहुंच रही है सुविधा जिसके लिए है? क्या कबाड़ी वाले का बच्चा स्कूल में पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा है। हम ये क्यों देख रहे हैं अगर कोई गड्ढे में गिर गया कि जांच पूछकर उसको हाथ बढ़ा रहे हैं? अरे जो भी गिरा उसको ऊपर निकालिए। और ऊपर निकालने के लिए रिजर्वेशन बनाया गया तो कुछ 10-5% लोग ऊपर आए, लेकिन अब सारा का सारा जो भी रिजर्वेशन मिल रहा है वो 10-5% लोग ही खाए जा रहे हैं, जो बाकी बच्चे उनको मिल ही नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से हाल ही में सीजेपी चर्चा में आई और उसके बाद उसने प्रदर्शन किया दिल्ली के जंतर मंतर पर, और इस प्रदर्शन की वजह से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, उसी पैटर्न पर अब आरएचए यानी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी आगे बढ़ रही है। मतलब इंस्टाग्राम पर बना ये आंदोलन अब धरातल पर उतर रहा है। अब सड़कों पर उतरकर ये आरएचए रिजर्वेशन के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है। आरएचए जल्द ही एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है। तो एक एक करके जिस तरीके से SC/ST एक्ट, रिजर्वेशन और यूजीसी को लेकर सवर्णों में आक्रोश दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। इसलिए समय रहते अगर मोदी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, कोई फैसला नहीं लिया, तो ये उसके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि आगे कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी, जिसे कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, वहाँ भी 2027 में ही चुनाव होने हैं। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो इसका खामियाजा बीजेपी को इन चुनावों में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अभी 2 राज्यों में चुनाव हुए, जिन 2 राज्यों में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, उसमें भी कहीं ना कहीं सवर्णों की नाराजगी साफ तौर पर देखी गई और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि अगर इसी तरीके की नाराजगी सवर्णों में बीजेपी के खिलाफ रहती है तो उसका अंजाम काफ़ी बुरा होगा और वो चुनावों में परिणामों को प्रभावित करने की हैसियत रखते हैं। इसलिए इन चुनावों से पहले अगर बीजेपी संभल जाती है और वो इन मुद्दों पर कोई निर्णायक फैसला लेती है तो उसके हाथ से जो फिसल रहा है वोट बैंक, वो कहीं ना कहीं बचने की उम्मीद है, बचने की गुंजाइश है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।